नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। पूछिए हमसे सवाल। व्हाट्सएप नंबर है 9582222666। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान परिचय करा दे, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। कैसा रहा आज का बाजार, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा बाजार में रही मामूली गिरावट। सेंसेक्स 17 अंकों की गिरावट के साथ 61,000 के नीचे बंद हुआ, तो निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 18,122 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 32 अंकों की गिरावट के साथ 42,828 पर बंद हुआ। फार्मा, मेटल, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में बिकवाली से बाजार में आज दबाव बनता देखा गया। तो आज बाजार में क्यों सीमित दायरे में कारोबार हुआ और किन शेयरों में तेजी देखने को मिली, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों में लगातार तीसरे दिन हल्की मजबूती और मिला जुला कारोबार देखने को मिला। शुरुआत एकदम सुस्ती के साथ हुई, दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार हरे और लाल निशान के बीच झूलते हुए नजर आए और ज़्यादातर वक्त 18,150 की रेंज में आज बाजारों ने बिताया। और फाइनली बंद होते होते बिल्कुल हल्के नुकसान के साथ 10 पॉइंट नीचे निफ्टी पर, 15 पॉइंट नीचे सेंसेक्स पर, 30 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर हल्के लाल निशान के साथ बंद हुए। अच्छी बात यह रही कि निचले स्तरों से बार बार खरीदारी आती दिखी, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी थी। 18,175 के आसपास पहुंचकर निफ्टी रुका भी, और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है एक बार के लिए 43,000 के पार निकला भी, लेकिन ज़्यादातर वक्त बैंक निफ्टी ने भी 43,800 43,900 की रेंज में बिताया और वहीं पर बंद होते हुए दिखे। यानी कि ग्लोबल मार्केट से कुछ नए संकेतों का इंतजार है, वॉल्यूम्स कम है, छुट्टियों का माहौल है और कल है वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी। उससे पहले सिर्फ ज़्यादातर शेयरों में रोलओवर्स का ट्रेंड देखने को मिला। सेक्टर्स भी मिले जुले थे, कभी किसी सेक्टर में एक्शन तो कभी किसी सेक्टर में। आज अंत में थोड़े आईटी शेयर मजबूत होते हुए दिखे, सरकारी बैंकों में फिर से अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिखी। सो कहीं न कहीं बाजार थोड़ी सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कल की एक्सपायरी के ठीक पहले सीमित दायरे में नए ट्रिगर्स, नई खबरों की तलाश में है। सो आई थिंक आज तो सीमित दायरे में रहा कारोबार, क्लोजिंग भी सुस्त हुई, लेकिन कल एक बड़े एक्शन वाला दिन भारतीय बाजारों के लिए बन सकता है। अच्छी बात आज एक और थी, और वो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती दिखी और उससे बढ़ने वाले शेयरों की संख्या और स्पेशली कैश मार्केट के शेयरों में थोड़ा सा माहौल बेहतर रहा। आइए आज के खास मेहमान का रुख जरा कर लेते हैं, सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, कैसे लग रहे हैं आपको बाजार आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, अभी क्लोजिंग के पहले, ईयर एंड के क्लोजिंग के पहले मैं मानता हूं कि बाजार थोड़े से स्ट्रांग रह सकते हैं, बट ओवरऑल उठापटक वाला बाजार और माहौल रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी उठापटक में रहेंगे और इंडियन मार्केट्स में भी कुछ न कुछ भिन्न भिन्न खबरें ग्लोबल मार्केट्स की, रिसेशन की बातें, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें या फिर कोविड की बातें, ये सब मार्केट को थोड़ा सा वोलेटाइल रखेगी। ये ना भूलें, शॉर्ट टर्म में जनवरी में रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, नतीजे भी आने चालू हो जाएंगे, तो जिसके कारण मार्केट उठापटक में रहेगी। सो ऑल इन ऑल वोलेटाइल मार्केट्स रह सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक रहे, अच्छी कंपनियों को अक्यूमुलेट कर सकते। ओके सिद्धार्थ, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय भी ले लेते हैं। मीडियम टर्म का किसी का व्यू हो तो पोजिशनल खरीदारी कहां पर करने की सलाह आपकी रहेगी? देखिए स्वाति, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव किसी का रहे तो मैं खरीदारी की राय दूंगा आईटी कंपनी में, और वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। अभी 3850 के आसपास का क्लोज होगा, आपको स्टॉप लॉस रखना है 3730 का और टारगेट रखना है 4100 का। परसिस्टेंट सिस्टम्स बहुत ही बेहतरीन मिड कैप आईटी कंपनी, जिसने टारगेट लिया था $1 बिलियन का रेवेन्यू बनाने की, क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से ईयरली में 1 बिलियन होना चाहिए, जो अचीव कर चुके। अब 2 बिलियन ईयरली टारगेट का रेवेन्यू का टारगेट ले रही है, आई का टारगेट ले रही है कंपनी। बहुत बेहतरीन कंपनी है। डील विंस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दमदार है, तो पिछले क्वार्टर 30% से जंप देखा गया था। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से परसिस्टेंट सिस्टम्स 4100 के टारगेट के लिए जरूर देख सकते हैं पोजिशन। परसिस्टेंट सिस्टम पोजिशनल व्यू की पसंद सिद्धार्थ सिडानी की। और सिद्धार्थ, लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक?
देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक स्पेशलिटी केमिकल स्लैश फ्लोरोकेमिकल की कंपनी लेके आया हूँ, वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल, जिसका टिकर है फ्लोरोकेम। आपको ये खरीदना है, अभी 3140 के आसपास का दाम क्लोजिंग होगा। आपको टारगेट रखना है 3900 का। गुजरात फ्लोरो लीडिंग फ्लोरोकेमिकल रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत की। रेवेन्यू दमदार पिछले क्वार्टर में 51% से बढ़े, और ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेंट बिजनेस से आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 37% बढ़ के आए हैं, 600 बेसिस पॉइंट से बढ़ के आए हैं 6% से। कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, 2500 करोड़ का न्यू कैपेसिटीज ऐड हो रही है। 500 टन पर मंथ की कैपेसिटीज ऐड करने की योजना है फ्लोरोकेमिकल में। गुजरात फ्लोरो द्वारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएगी। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल पे खरीदारी की राय, वन ऑफ द लीडिंग रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरिंग भारत की। इसका टारगेट रखना है 3900 का। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लॉन्ग टर्म की खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। कुछ दर्शकों से बात करते हैं। आप हमारे साथ हमीरपुर से फूल सिंह है। बहुत स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार मैम। हेलो मैम, मेरे सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। RVNL के 400 शेयर है मैम मेरे। ठीक है, 78 की खरीद है मैम, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया है। RVNL पर 400 शेयर पर आपकी 78 की खरीद, लॉन्ग टर्म का नजरिया RVNL पर ये रखना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ, आज तो रेलवे स्टॉक्स में हमने अच्छी तेजी भी देखी है। इनफैक्ट RVNL तो कम से कम 5 से 8% उछला भी है। क्या राय रहेगी आने वाले टाइम में, कीपिंग इन माइंड कि बजट भी है कुछ समय बाद? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप स्वाति, बने रहना चाहिए। बजट सामने है, कैसे प्रावधान आते हैं रेलवेज के लिए वो भी देखना बहुत जरूरी होगा। मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए RVNL पे एटलीस्ट 3 महीने के लिए। ओके, बने रहे RVNL में, यही सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। चेन्नई से श्री कृष्णा हमारे साथ है, बहुत स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? ये सुमिटोमो केमिकल्स लिया था 500 में, ये और कितना दिन रख सकते हैं? और अभी रेट कम हो गया है, कैसे जाएगा? शुड आई एवरेज और शुड आई सेलेक्ट और होल्ड इट? सिद्धार्थ, सुमिटोमो केमिकल क्या करें ये? देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी, केमिकल की अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस, बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। एवरेज करना चाहे वो भी करे, गिरावट पे एवरेज करे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ और एक केमिकल कंपनी जो मैंने आज लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको रेकमेंड की है, गुजरात फ्लोरो। इसको भी एडिशनली ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है रेफ्रिजरेंट सेगमेंट में, आपको पैरेलली अच्छा रिटर्न देके जाएगी। तो आप दोनों ही कंपनियों पे निवेशित रह सकते हैं। सुमिटोमो केमिकल बने रहें, यही सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की। और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में भी खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर से बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। बताइए आपका नाम और कौन से स्टॉक पर सवाल है? हेलो जी, कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैडम, मुझे BF इटरेड के बारे में जानना है। मेरे 200 क्वांटिटी है 494 पे, और मैं 3 से 5 साल तक रुक सकता हूँ। 3 से 5 साल का नजरिया BF यूटिलिटीज पर ये रख रहे हैं। 200 शेयर 494 है इस पर इनकी खरीद। नुकसान अभी फिलहाल है इन्हें, खरीद इनकी ऊंची है। सिद्धार्थ, क्या राय रहेगी आपकी स्टॉक पर? देखिए, मैं विजय जी को यही कहूंगा कि उछाल पे निकले, जैसे आपको उछाल मिले इससे निकले, क्योंकि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा हूं इस पे। तो अभी ना बेचे क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है। उछाल आएगा, उछाल पे आप बिक्री करें। पोजिशनल बेसिस पे परसिस्टेंट सिस्टम्स देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए गुजरात फ्लोरो देख सकते हैं, जहां पे आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है। ओके, तो BF यूटिलिटीज निकलें, यही सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आ रहा है व्हाट्सएप पर, मुरादाबाद से सीमा पूछ रही है। न्यूरेका इनके पास है सिद्धार्थ, 150 शेयर है, 1330 है इस पर इनकी खरीद। न्यूरेका पर जानना चाह रही हैं कि स्ट्रैटेजी क्या रखें, रुकें स्टॉक में या फिर आगे बढ़ने की सलाह रहेगी आपकी? निकल जाएं। देखिए, मैं तो बहुत कोई कॉन्फिडेंट नहीं हूँ शेयर पे, बट बहुत नुकसान हो रहा है सीमा जी को, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए, नुकसान की थोड़ी भरपाई करें, उसके बाद निकले।
ओके, तो थोड़ा रुके, नुकसान की भरपाई हो, उसके बाद म्यूरेका से निकलने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए आ रही है। और अगले सवाल की तरफ बढ़े। डोंबिवली से संकेत शंबेकर सवाल पूछ रहे हैं। IEX इनका स्टॉक है, 150 शेयर है, 265 रुपए 68 पैसे इनकी खरीद है इनकी। जानना चाह रहे हैं IEX में मीडियम टर्म के लिए क्या अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है, बताइए सिद्धार्थ। देखिए, बहुत ऊंचे दाम में आपने खरीदा है 265 पे, मेरे हिसाब से ये स्प्लिट के पहले का दाम होगा, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको बने रहना चाहिए। कंपनी ने पिछले 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा सा मंदा और थोड़ा सा धीमा परफॉर्मेंस दिया था क्वार्टरली। मैं मानता हूं कि यहां से परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में। आपको बने रहने की सलाह। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, मोनोपोली बिजनेस है, मार्जिन दमदार है। थोड़ा सा समय खराब गया है, सुधर जाएगा, तो आप बने रहे। बने रहें IEX, यही राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। होशंगाबाद से अरुण कुमार से बात करते हैं। अरुण जी, स्वागत है, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका। हाँ, वेदांता मेरे पास 688 शेयर है, 315 रुपए में। कब तक रखेंगे? ये मैं लॉन्ग टर्म के, मैंने इसको डिविडेंड के लिए ले रखा है, मेरे पास मेरा डिविडेंड है। ओके, वेदांता लंबी अवधि का स्टॉक, इनका पर्सपेक्टिव इस पर लंबी अवधि का है, क्या करें? बिल्कुल बने रहना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है वेदांता। मेटल्स में थोड़ी उठापटक ज्यादा है क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी है। ग्लोबल न्यूज फ्लोज बहुत स्ट्रांग है और आने जाने में ऊपर नीचे उठापटक वोलेटिलिटी दिख रही है, बट बहुत बेहतरीन कंपनी है वेदांता। हालांकि हम कवर नहीं करते, हमारी कोई टारगेट नहीं है, बट मैं मानता हूं कि मार्केट पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर आपको बने रहना चाहिए। ओके, तो बने रहे वेदांता में, राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। अगला सवाल लेते हैं। मुंबई से धनश्री पूछ रही हैं। ग्लोबस स्पिरिट्स, इनका शेयर है 63, क्वांटिटी इनके पास है 1156 है इनकी खरीद। ग्लोबस स्पिरिट्स पर राय जानना चाह रही हैं कि क्या करें, स्टॉक में होल्ड या फिर एग्जिट की स्ट्रैटेजी की सलाह आपकी रहेगी सिद्धार्थ। देखिए, 1 आध महीना होल्ड रखे, पर ये कंपनी अगर कंपेयर करूं यही इनके पीयर्स के साथ, यूनाइटेड स्पिरिट्स या रेडिको खैतान, तो ये कंपनियां ज्यादा दमदार और प्रॉमिसिंग लग रही है कंपेयर टू ग्लोबल स्पिरिट्स। तो आप अगर स्विच करना चाहे तो आप यूनाइटेड स्पिरिट्स पर स्विच हो जाए, ये काफी बेहतरीन है। और अगर नुकसान है तो थोड़ा 1 आध महीना रुक जाए, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर्स जो तिमाही नतीजे आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे सभी कंपनियों के लिए। तो जैसे ही उछाल मिले निकल जाए और यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करें। ओके, तो ग्लोबल स्पिरिट्स उछाल पर निकलने की स्ट्रैटेजी अपना सकती हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी के मौके तलाशने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। जबलपुर से नितिन अग्रवाल का सवाल है। 2 स्टॉक है इनके पास, एक्सिस बैंक और विप्रो। एक्सिस बैंक के 200 शेयर इनके पास है, 750 है इस पर इनकी खरीद। एक्सिस बैंक पर राय लेना चाह रहे हैं कि क्या करें, रुकना चाहिए या बने रहे स्टॉक में। एक्सिस बैंक के लेवल्स के हिसाब से 34,000 का मुनाफा इन्हें हो रहा है। और विप्रो इनके पास है 386 शेयर है और 568 है इस पर इनकी खरीद। विप्रो में भी राय चाह रहे हैं कि फिलहाल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें स्टॉक में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, जिस पर इन्हें लगभग 70,000 का नुकसान झेलना पड़ रहा है। बताइए सिद्धार्थ, दोनों स्टॉक्स पर क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, विप्रो पे तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। विप्रो पे आपको निकल जाने की सलाह। अगर स्विच करना चाहे तो इन्फोसिस पे स्विच कर जाए। परसिस्टेंट सिस्टम्स भी एक बहुत अच्छा विकल्प है मिड कैप में, इस पे देख सकते हैं। और दूसरा जो कंपनी थी वो कौन सी थी? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में है और आईसीआईसीआई एक्सिस दोनों ही दमदार नतीजे पेश कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स से। तो एक्सिस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए। ओके, तो ये तो रही दोनों स्टॉक्स पर राय हमारे आज के एक्सपर्ट की। ओडिशा से संयुक्ता दास का भी सवाल लेते हैं। बलरामपुर चीनी इनके पास है, 100 शेयर है, 384 है इस पर इनकी खरीद। जानना चाह रही हैं कि बलरामपुर चीनी में फिलहाल इनको रखनी क्या स्ट्रैटेजी चाहिए। शुगर स्टॉक्स, क्या संभावनाएं देख रहे हैं आने वाले टाइम में आप सिद्धार्थ? देखिए, बलरामपुर चीनी में तो आपको बने रहना चाहिए। बेहतरीन, सबसे बेहतरीन कंपनी है शुगर स्पेस में, बैलेंस शीट के लिहाज से, साइज के लिहाज से। हालांकि हम कवर नहीं करते, ना कोई टारगेट है, बट मैं मानता हूं कि आपको बने रहना चाहिए। शुगर स्पेस काफी बजिंग है इथेनॉल को लेके और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती है।
बने रहे बलरामपुर चीनी में, यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। वहीं वडोदरा से प्रिया रमानी सवाल पूछ रही हैं, कैंप्स पर 100 शेयर हैं, 2440 है इस पर इनकी खरीद। कैंप्स पर राय लेना चाह रही हैं कि फिलहाल इस स्टॉक पर इन्हें क्या रखनी है स्ट्रैटेजी, एग्जिट या फिर होल्ड की रणनीति अपनाएं। फिलहाल इन्हें हो रहा है लगभग कुछ 22,000 का नुकसान। बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। कैम्स काफी बेहतरीन कंपनी है, आरटी है म्यूचुअल फंड के, कई म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो कैम्स पे बिल्कुल बने रहने की सलाह। हमारा जो टारगेट है 2800 रुपए का टारगेट है कैम्स पे, तो आपको बने रहना चाहिए 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव। 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से कैंप्स में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। व्हाट्सएप पर सवाल है राजकोट से नीलाभ जैन। हिंडाल्को इनके पास है, 320 शेयर हैं, 470 की खरीद ये बता रहे हैं। हिंडाल्को पर जानना चाह रहे हैं कि मीडियम टर्म के नजरिए के लिए फिलहाल स्ट्रैटेजी ये क्या रखें। 1296 के नुकसान है इनको भी। देखिए बहुत अच्छी कंपनी है हिंडाल्को, आदित्य बिरला ग्रुप की, और मैं मानता हूं कि आपको ज्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं है। मेटल्स में फिर से चाइना में कोविड केसेस कम होते दिख रहे हैं, ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा इंप्रूव होते ही ये आपको मुनाफा दे सकता है। तो इस पे आप बने रहिए, अच्छा खासा मुनाफा हो फिर निकल के। आप अगर यही स्पेस पे रहना चाहते हैं तो टाटा स्टील एक बहुत अच्छा विकल्प है। ओके, हिंडाल्को बने रहने की फिलहाल सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। वहीं एक और सवाल मथुरा से परविंदर कुमार भेज रहे हैं हमें। रेट गेन ट्रैवल टेक इनके पास है सिद्धार्थ, 50 शेयर हैं, 294 खरीद बता रहे हैं। जानना चाह रहे कि स्टॉक में कुछ आने वाले समय के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। देखिए ये कंपनी में रेट गेन में मैं बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता हूं, बट ये पूरा ही ट्रैवल स्पेस बहुत बजिंग है। थोड़ा सा कोविड की क्या खबरें आई तो ये पूरा स्पेस थोड़ा सा लुढ़क गया, बट ये पूरा ही स्पेस के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आपको बने रहना चाहिए। बने रहे रेट गेन ट्रैवल पर, यही सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। धनबाद से अमिताभ मुखर्जी का सवाल लेते हैं। द्वारिकेश शुगर एक और शुगर स्टॉक है हमारे सामने सिद्धार्थ, 600 शेयर, 104 इनकी खरीद है। द्वारिकेश शुगर एज एक्सपेक्टेड शुगर स्टॉक में आप बुलिश हैं? बिल्कुल स्वाति, शुगर स्पेस अच्छा कर रहा है इथेनॉल को लेके, बट मेरा जवाब वही रहेगा, जो लीडिंग कंपनी है बलरामपुर चीनी, उसी के ऊपर भरोसा रखें, और अगर स्विच करना चाहे तो स्विच करें। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल है वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन, दिसंबर सीरीज समाप्त होगी और इस लिहाज से थोड़ा बड़ा एक्शन आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल जो निफ्टी के लिए रहेगा कल थोड़ा सा दूर है, 17,975 से 18,025। इससे पहले छोटा सा सपोर्ट 18,050-75 के आसपास है, लेकिन 17,975, 18,025 इससे सपोर्ट गिनना ज़्यादा ठीक रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,175, 18,250 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल इस बात पर काफ़ी डिपेंड करेंगे कि आज रात डाउ में किस तरह का कारोबार रहता है। पिछले 2 सेशन से थोड़े से अमेरिकी बाजार भी वॉलेटाइल है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 30-40 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। तो अगर अमेरिका में एक मजबूत सेशन रहा तो हम 18,200 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो 18,000 की तरफ। अगर मजबूती बनी तो 18,200, 18,275 ऊपर की रेंज होगी जहाँ निफ्टी रुकता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, हम 42,800 के ऊपर बंद हुए। जो सपोर्ट रेंज है कल के लिए वो 42,500 से लेकर 42,625 की रेंज में निकल कर आती है, और ऊपरी स्तरों पर 43,100 से लेकर 43,300 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो कल अगर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा भी एक्शन बढ़ा तो बाजार एक बड़े मूव देने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आज बड़े सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार किया। तो नए ट्रिगर्स की तलाश है, प्लस वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन, इन दोनों को मिलाकर थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ने की उम्मीद आप कल के सेशन में कर सकते हैं। और 1 से 2 दिन की खरीदारी के लिए कौन से स्टॉक में स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए सिद्धार्थ, जानेंगे आपके इंट्राडे पिक। बिल्कुल स्वाति, 1 से 2 दिन का नजरिया अगर आपको रखना हो तो पॉलीकैब एक बेहतरीन विकल्प दिख रहा है। आज 2600 का दाम है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 2540, 2540, और टारगेट रखना है 2720, 2720। पॉलीकैब वायर्स एंड केबल्स का लीडर और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 1 से 2 दिन का नजरिया 2720 का टारगेट।
इंट्राडे खरीदारी पॉलीकैब में करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। धन्यवाद सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं। चंदन जी, स्वागत करते हैं। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां बनाई जाए? चंदन जी, चंदन जी स्वागत करते हैं आपका। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां बनाई जा सकती है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाजार में नीचे के स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी ने 17,777 से बाउंस दिखाया और 18,181 के हर्डल पे ये थोड़ा सा घूम रहा है, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि हल्के से बाउंस बनेंगे। बट यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा मूवमेंट बन रहा है और हमारा मानना है कि सिलेक्टिव ऑटो और पीएसयू बैंक यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो ऑटो में एक प्रिफर्ड पिक है हमारा टीवीएस मोटर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है जो पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और अभी एक मेजर सपोर्ट से स्टॉक टर्न हो रहा है। तो टीवीएस मोटर का जनवरी 2023 का 1100 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। यहाँ पे हम जनवरी के ऑप्शन सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर की एक्सपायरी कल है। तो जनवरी 1100 का टीवीएस मोटर का कॉल लें। 25 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 19 रुपए का सपोर्ट है, कहने के ऊपर में 37 से 38 रुपए का टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। वहीं पीएसयू बैंक पॉजिटिव है, बैंक ऑफ बड़ौदा में सेटअप काफी अच्छा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप यहाँ पे बन रहे। हल्का सा बाजार ने सहारा दिया तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 से लेकर 8% तक का रनअप बनना चाहिए। तो 185 का कॉल यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। 6 रुपए के आसपास बंद हुआ है, डिप आए तो ले। 3 रुपए का सपोर्ट, ऊपर में 11 से 12 के टारगेट बनने चाहिए। धन्यवाद चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए कल के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही।